नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं मानस मेहरोत्रा, हाजिर हूं आपके सामने देश विदेश की बड़ी खबरों को लेकर। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर कि देश में कोरोना का संकट फिर से गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे जहां रिकवरी से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इनमें भी 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिनमें से महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन और पंजाब में 12, चंडीगढ़ में 10 और जम्मू कश्मीर में 7 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। केरल के हालात अब काबू में आने लगे हैं, तो वहीं 2841 एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। लगातार 5 दिनों तक एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद आंकड़ों ने कुछ राहत दी है, तो वहीं ओवरऑल नए केस से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10,493 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 13,230 लोग रिकवर हुए हैं, तो वहीं 76 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इस तरह से 2,817 एक्टिव केस की संख्या घट गई है। अब तक 1.10 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1.7 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं हम आपको बताते चलें कि 1,56,498 मरीजों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। 1,44,332 मरीज ऐसे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ कि गुजरात के नगर निकाय चुनाव की वोटिंग होने के बाद नतीजों का ऐलान आज होगा। सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हाल ही में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आदि के आए स्थानीय चुनाव के नतीजों के बाद गुजरात पर सभी की नजर टिकी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा इस बार असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया AIMIM भी चुनावी मैदान में है। गुजरात के 6 नगर निगमों में चुनाव में 46.1% मतदान हुआ था। वहीं हम बात करें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, भावनगर और जामनगर की, तो वहीं आपको बता दें कि नगर निगमों में कुल 144 वार्ड के लिए बीती सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। आयोग की ओर से जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार अहमदाबाद में सबसे कम 42.5% और जामनगर में सर्वाधिक 53.4% मतदान हुआ, तो वहीं राजकोट में 50.7% और भावनगर में 49.5%, बड़ोदरा में 47.8% और सूरत में 47.1% मतदान हुआ। विज्ञप्ति के अनुसार 6 शहरों के कुल 1.14 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 52.83 लाख लोगों ने मतदान किया। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से डीजल की कीमत में 35 से लेकर 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। और बात हम अगर करें तो वहीं दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 93 रुपए पैसे तक है, तो वहीं डीजल का दाम 81.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.34 रुपए व डीजल की कीमत 88.44 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। तो वहीं इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। हम आपको बता दें कि आप पेट्रोल और डीजल की कीमत SMS के द्वारा जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 इस नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग अलग है, जो आपको IOCL की वेबसाइट से मिल जाएगा। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ कि लखनऊ में दहेज के लिए छत से फेंकने का आरोप लगाने वाली महिला 3 दिन बाद मोहनलालगंज कोतवाली में पहुंची।
आपको बता दें कि जहां पे उसने शिकायत करी तो वहां के इंस्पेक्टर मोहनलाल ने देर लगी आने में फिर भी तुम आए तो गाना गाकर उन्हें सुनाया और उनका मजाक भी उड़ाया, जिससे पीड़िता का यह आरोप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अफसरों ने पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कराई और पूरे प्रकरण की जांच डीसीपी दक्षिण ने शुरू कर दी है। वहीं इंस्पेक्टर मोहनलालगंज दीनानाथ मिश्र ने पीड़िता का गाना गाकर मजाक उड़ाने से इनकार करते हुए अपनी बात कही। आपको बता दें कि गौरा के बेलहनी निवासी रेणु की शादी पिछले साल 26 जून को टिकरी निवासी राहुल से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों ने इसी विवाद में उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। विरोध करने पर पति ने उस पर चाकू से हमला भी किया। इस पर वो मायके चली गई और 2 दिन तक इलाज कराती रही। वहीं पीड़िता ने बताया कि जब वह शिकायत लेकर इंस्पेक्टर के पास गई तो इंस्पेक्टर ने कहा कि 3 दिन पहले ही गांव के एक व्यक्ति ने मुझे इस बारे में बता दिया था। इसके बावजूद भी इंस्पेक्टर ने देर से आने की बात कहकर गाना गाते हुए उसका मजाक उड़ा दिया। यही नहीं, ये भी पूछा कि इस फिल्म का जो गाना है ये किस फिल्म का गाना है जो हमने तुम्हें सुनाया है। फिर वहीं इंस्पेक्टर ने मुकदमा भी नहीं लिखा और महिला को जाने को कह दिया। पीड़ित कोतवाली से बाहर निकली और उसने अपनी आपबीती कई लोगों को बताई, जिसके बाद कुछ समय बाद ही ये उसका वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये बयान वायरल होने के बाद अफसर हरकत में आए और अफसरों ने आदेश पर पीड़िता की एफआईआर दर्ज कर ली गई। फिर डीसीपी रवि कुमार को इसकी जांच सौंप दी गई तो वहीं डीसीपी ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है और वहीं इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्र का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। महिला ने उन पर फर्जी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोई गाना नहीं गाया और ना ही उसका मजाक उड़ाया है। पढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ कि अमेठी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर होकर सफर करने वाले हजारों यात्रियों का सफर बुधवार से आसान होगा। रेलवे गंगा गोमती एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस सहित अपनी 20 महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन बुधवार से बहाल कर देगा। इन ट्रेनों के संचालन दोबारा शुरू होने से प्रतिदिन 20 से 25,000 यात्रियों की पिछले एक सप्ताह की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वहीं रेलवे उतेरटिया से ट्रांसपोर्ट नगर तक रेल डबलिंग कर रहा है। ये काम पूरा होने के बाद लाइन को कमीशन करने के लिए रेलवे को नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिससे लाइन के पॉइंट सभी उपकरणों का कंट्रोल शुरू हो सके। इस कारण रेलवे ने 12 फरवरी से ही प्रयागराज की महत्वपूर्ण ट्रेन गंगा गोमती एक्सप्रेस को 23 फरवरी तक निरस्त कर दिया था। यह ट्रेन अब 24 फरवरी से फिर दौड़ेगी। इसी तरह लखनऊ प्रयागराज माघ मेला एक्सप्रेस, पटना जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस, जम्मू तवी पटना अर्चना एक्सप्रेस स्पेशल भी 24 फरवरी से दौड़ेगी। वहीं जम्मू तवी जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन हिमगिरी एक्सप्रेस स्पेशल मंगलवार को हावड़ा से रवाना होगी। ये ट्रेन बुधवार शाम लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस 25 फरवरी को जम्मू तवी से चलेगी तो वहीं 19 फरवरी से निरस्त चल रही चंडीगढ़ पाटलिपुत्र स्पेशल भी बुधवार को लखनऊ आएगी। ये पाटलिपुत्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस स्पेशल भी आरंभ होगी। एलटीटी प्रतापगढ़ उद्योग नगरी एक्सप्रेस 23 फरवरी से शुरू होगी। ये ट्रेन अगले दिन लखनऊ आएगी। वहीं प्रतापगढ़ एलटीटी उद्योग नगरी सुपरफास्ट गुरुवार से चलेगी। इसी तरह प्रयाग बरेली और बरेली प्रयाग माघ मेला स्पेशल 24 से। देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस 26 फरवरी से तो वहीं वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस 24 फरवरी से। राजेंद्र नगर नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस भी 24 फरवरी से दौड़ेगी। ऐसी ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।